और पतंगे को दीपक से होता। अरे तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई और तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंगा ये नहीं देखता है ये दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। हरे उत्तम और चंडाल घर जहाँ दीपक उजियार और स्वामी मते पतंग के सभी ज्योत एक साथ। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है वो ये नहीं देखते हैं कि गुरु के जाति का है, गुरु के धर्म के हैं। अरे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार की और पड़ी रहन दो म्यान। प्रेमी भाई बहनों देखिए राजा गोपीचंद अपना राजकाज छोड़ करके जब गुरुजी के चरणों में गए, गुरुजी ने देखा ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। तो गुरुजी ने आदेश कर दिया कि जाओ राजन, तुम अपने ही राज में भिक्षा मांग करके लेकर के आओ। अब जिस राजा ने अपने राज में राज किया हो, अपनी ही प्रजा से भीख मांगना ये बहुत बड़ी बात होती। लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा गोपीचंद अपने ही राज में भीख मांगने गए। प्रजा ने जब देखा कि मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, उन्होंने यथासंभव जो हुआ अपने राजा को दान कर दिया। अब जब राजा अपने महल की तरफ बढ़ा, रानियों ने जब देखा कि मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम हीरे जवाहरात पहन करके क्या करेंगे। प्रेमी भाई बहनों उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके राजा को दान कर दिया। और जब राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है लेकिन तू साधु बन गया, अगर मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगी ये तेरे काम ना आएंगे, बेहतर होगा मैं वो चीज दूं जो तेरे काम में आवे। राजा बोला हे माते तू जो चाहे मुझे दान कर दे। माँ ने कहा बेटा मेरे 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना, ये 3 शिक्षाएं मैं तुझे दान में दे रही हूँ। पहली बात ये है कि किसी मजबूत किले या महल में रहना। दूसरी बात ये है नरम नरम बिस्तर पर सोना। और तीसरी बात ये है कि अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान हो गया, बोले हे माते तू ये क्या कह रही, देख मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ, मुझे जंगलों में ही सोना है, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ, मुझे वहाँ रूखा सूखा मिलेगा, मेरे पास अच्छे भोजन पकवान कहाँ, ये तीनों बातें मेरे खिलाफ हैं। माँ ने कहा बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू राग छोड़ करके फकीर हो गया, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, अमीर भी आएंगे गरीब भी आएंगे, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा, कोई तुझसे जमीन जायदाद बेटा बेटी मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा। और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है कि रात रात को जागना और जाग जाग करके भजन करना। जब तुझे नींद ज्यादा सताए उस समय तू वहीं सो जाना, फिर चाहे नीचे रोड़े हो चाहे नीचे पत्थर हो, उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज बनाई होगी। और तीसरी बात यह है कि भूखे रहना, जितने भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा। जब भूख तुझे ज्यादा सताए उस समय जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले उसे तू खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में न आया होगा। प्रेमी भाई बहनों ये इतिहास उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और एक हमारा आपका इतिहास, अगर बेटा बेटी नहीं हुए, अरे छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे, मुकदमा नहीं जीते, अरे छोड़ो गुरुजी को, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरुजी पर मर दिया। अरे ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे, और कोई आवे तो बेटा
बिना मांगे यही गुसाई दीजिए। और कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए, और कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए, और कोई रचावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई लीजिए। और सांचे का कोई ग्राहक नहीं झूठ है जगतपति जे। और कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजिए। इस तरह हम लोग आते हैं, कोई बेटा बेटी मांगता, कोई धन दौलत जमीन जायदाद। हरे प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में ये मन की ख्वाहिशें, ये मन की मांगे न कभी किसी की पूरी हुई, न भविष्य में कभी पूरी हो सकती। मान लो आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो गई, ये मन दूसरी इच्छा लेकर खड़ा हो जाएगा। और मान लो दूसरी भी पूरी हो गई, ये मन तीसरी इच्छा लेकर के खड़ा हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, इस जड़ संसार में ये मन की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकती। हम आप मन की ख्वाहिशों को पूरा करने में अच्छे बुरे कर्म करने लगते हैं, जिससे हमारा आपका मन मैला हो जाता। कबीर मन मैला भया या में बहुत विकार, और यह मन कैसे धोइए और साधु करो विचार। फिर कहते हैं कि गुरु धोबी शिष कापड़ा साबुन सिरजनहार, और सुरत शिला पर धोइए निक्षय रंग अपार। ये मन बड़ा दगेबाज और फरेबी है, इसकी दुरुस्ती के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जैसे मैले कपड़े को धोबी पानी में पटक पटक करके साफ करता, ऐसे ही सत्संग रूपी जल में गुरु मन की रगड़ाई करते हैं। और जब रगड़ होती है तब हम आप लोग भाग खड़े होते। प्रेमी भाई बहनों, परीक्षा के समय में हमको आपको भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने सतगुरु पर भरोसा रखो, उन पर विश्वास रखो। अरे सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। देखो, हम रेलवे स्टेशन पर जाकर के और टिकट खरीद करके जब रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो हमें पूरा भरोसा हो जाता कि हम अपने स्थान पर जरूर पहुंच जाएंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन पूरा भरोसा होता है कि हम अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धुरधाम जाने की टिकट दे दी, तो एक ना एक दिन हम अपने देश जरूर पहुंचेंगे। नाम रूपी जीव कभी नरकों में नहीं जाता, ना ही महात्मा ऐसे जीवों को कभी छोड़ते हैं। वैसे महात्मा अपने जीवों की हर पल हर क्षण संभाल करते रहते, लेकिन हमें अपने अंदर पूरा भरोसा और यकीन तब पैदा होता जब हम अपने अंदर जाकर के अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लेते। उससे पहले कोई कह दे नहीं महात्मा जी ठीक नहीं है, तो हमें हमारा भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई कह दे नहीं महात्मा जी बिल्कुल सच्चे और पक्के हैं, तो भरोसा हमारा फिर कायम हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने अंदर जाकर के अपने सतगुरु की हस्ती और शक्ति को देख लोगे, फिर चाहे सारी दुनिया एक होकर के सतगुरु को बुरा भला कहे, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, ये सब प्रेमी भाई बहनों, ये शिष्य तुम अपने सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो। फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो, अगर सतगुरु कोई हुक्म देता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। देखिए, गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले, जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, लेकिन परीक्षा के समय में एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भाग गए। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता, तालिब के लिए वही हदीस होता है, वही वेद होता है और वही कुरान होता है। इसीलिए महात्मा प्रेम से अपने जीवों को समझाते हैं, भाई अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो, इस भवसागर से पार होना चाहते हो, तो अपने सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी
उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, दीनहीन बन करके रहना सीखो। अरे दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को, अब अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बरसे, माया तजे तो क्या भया, हम मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले और मान सबन को खाए, लेने को सतनाम है और देने को अन्नाम, और तरने को है दीनता और डूबन को अभिमान। जब दीनता आएगी तो गुरु से प्रेम होगा। प्रेमी भाई बहनों, संसारी मोहब्बत को हम आप मोह कहते हैं, लेकिन परमार्थी मोहब्बत को प्रेम कहा जाता, और संत मत में प्रेम की ही महिमा है। जैसे साधक को अपने गुरु से प्रेम होता है, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब आप गुरु से प्रेम कर लोगे तो जैसे एक चिंगारी घास के ढेर को जला करके राख कर देती, ऐसे ही गुरु साधक के अच्छे बुरे विकारों को जला करके साफ कर देंगे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा अपने आप को दीनहीन बन करके समझो। दीन बन करके रहोगे, वो मालिक दयाल है, तुम पर दया मेहर बख्शीश कर देगा। एक छोटी सी चींटी राजा के महल में जा सकती, लेकिन हाथी नहीं जा सकता। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, तुम दीन बन जाओगे, वो दयाल तुम पर दया मेहर बख्शीश कर देगा। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई दीनहीन बन करके रहो, छोटे से छोटा बन करके रहो, छोटी से छोटी सेवा करो, महात्माओं से प्रेम करो, और उनके मालिक के मौज में रह करके, उनकी रजा में रह करके सुरत सत नाम की कमाई करो। दिल का हुजरा साफ कर, और जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी भारी हविस, और फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। हम सभी लोग चाहते हैं वो परमात्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते कि उस परमात्मा को बैठाना कहाँ है। अरे जिस हृदय के अंदर हम उस मालिक को बैठाना चाहते हैं, वह हृदय तो पहले से ही गैरों के मोह में, गैरों के प्यार में फंसा हुआ। ये गैर कौन है? जो कुछ हम अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे, सब के सब गैर हैं। इन सब को फना हो जाना, हम गैरों के मोह में फंस करके, गैरों के प्यार में फंस करके अपने मालिक को भूल बैठे, अपने सच्चे घर को भूल बैठे, अपने मंजिले मकसूद को भूल बैठे। प्रेमी भाई बहनों, रबिया बसरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या बहिष्ट बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें, ना कोई स्वर्ग की आशा रख करके तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते हैं, वे केवल उस मालिक को पाने के लिए उस मालिक की भक्ति करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इन इच्छाओं और तृष्णाओं को थोड़ा आप लोग कम करिए, क्योंकि ये दुनिया की ख्वाहिशें हैं। दुनिया की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, ये बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए अपनी ख्वाहिशों को थोड़ा कम करो। जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा वो तुमको अवश्य ही मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे प्रारब्ध से कोई हटा नहीं सकता। मनुष्य का जब जन्म होता है तो जितने ग्रास उसको खाना है, सब कर्मों के आधार पर होता। तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा। उसी प्रारब्ध के अनुसार जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो तुमको अवश्य ही मिलेगा। उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखना चाहिए। अपने मालिक पर भरोसा रखो, अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखो।
और सदगुरु की मौज में रह करके, उनकी रजा में रह करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। असली ध्येय, असली उद्देश्य हमारा आपका यही रहना चाहिए कि कैसे भी करके हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लें, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले न मिले। इसलिए अहो भाग्य है आपका, आपको ये मानव तन मिल गया। इस मानव मंदिर में बैठ करके वो रूहानी खजाना कमा लो, अपनी आत्मा का कल्याण करा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। वरना प्रेमी भाई बहनों, इस जगत के जंजाल में तुम फंसते चले जाओगे। जब से यहाँ पर आए हो, इस धरती पर आए हो, तब से लेके आज तक तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ। अभी इस शरीर से खाली हो जाओगे, कर्म के अनुसार दूसरा शरीर मिल जाएगा, वहां फिर कर्म करोगे, फिर आपको तीसरा शरीर मिल जाएगा, वहां भी बाल बच्चे होंगे, वहां भी मोह ममता होगी, फिर उन बाल बच्चों को छोड़ने का मन आपका नहीं करेगा, फिर कोई तीसरा शरीर मिल जाएगा, वहां भी तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, उनको भी छोड़ने का मन नहीं करेगा। ये मोह माया का जटिल जंजाल है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म जंजाल है। मोह माया के कारण ही हम लोग इस संसार में फंसे हुए हैं। अगर मोह माया हमारे अंदर से निकल जाए तो कोई भी जीव इस संसार में फंस नहीं सकता। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, अपना बच्चा बीमार हो जाए तो हमें रात भर नींद नहीं आती है, बाहर चाहे भूचाल आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कितनों के बच्चे दबकर मर जाए, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अपनी औरत बीमार हो जाए, ये मन रात भर तड़पता है। पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा और बाकी सबको बेगाना समझ लिया। जिसको आप अपना समझोगे वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। यहाँ ना कोई अपना है, ना ही कोई पराया। एक स्टेज पर आकर के सभी कलाकार अपना अपना पाठ अदा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी बहुत बड़ी स्टेज है। कोई पति का पाठ अदा कर रहा, कोई पत्नी का पाठ अदा कर रहा, कोई बाल बच्चों का किरदार निभा रहे। हरे पाठ अदा करते करते हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ इनका लेन देन का संबंध है, कर्मों का संबंध है। जहाँ कर्म अदा हुए, जहाँ लेन देन पूरा हुआ, हम अपने अपने रास्ते चल पड़ेंगे। इस बात को हम आप भूल जाते, अज्ञानतावश मोह ममता में फंस जाते। उसी मोह ममता के कारण हम लोगों को अंतिम समय में कष्ट होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मोह ममता को थोड़ा कम करो। प्रेमी भाई बहनों, अपनी फर्ज को, जो आपका फर्ज है, जो आपकी जिम्मेदारी है, उसको अच्छी तरह निभाइएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम बाल बच्चों को ही छोड़ दो, घर परिवार ही छोड़ दो। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है। अरे दुनिया की जिम्मेदारियों को नहीं निभाओगे तो आत्मा की जिम्मेदारी को कैसे निभा पाओगे? इसलिए पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। संसार की हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बाल बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, सबकी सेवा करना, घर समाज की सेवा करना। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए घंटा दो घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। सुमरन, ध्यान और भजन, यही तीन क्रियाएं महात्माओं ने बताई हैं जो इस कलयुग में तुम्हारी जीवात्मा को इस भव सागर से पार करेंगे। साधन तीन सार्युन वरने और साधन सब थोथे मां। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए संतों महात्माओं ने केवल तीन साधना